नमस्कार। आज हम डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की दुनिया की दो बहुत ही अहम, दो शक्तिशाली तकनीकों पर बात करने वाले हैं, कैड और बिम। नाम तो शायद सुने होंगे, पर इनके बीच का जो फर्क है वो शायद उतना साफ न हो। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है कैड और बिम मुख्य अंतर वाला लेख, वो इसी को समझने में हमारी मदद करेगा। ये सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है, ये असल में प्रोजेक्ट्स को सोचने और बनाने के तरीके बदल रहे हैं। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और बिम मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इनके बीच के जो मुख्य अंतर हैं उनको ज़रा खोल कर समझें। और ये भी कि ये स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या पूरी कंपनियों के लिए क्यों इतने ज़रूरी हैं। सही कहा। इस चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीकें सिर्फ डिज़ाइन बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये कैसे पूरे प्रोजेक्ट को देखने का, समझने का और फिर उसको हकीकत बनाने का पूरा नजरिया ही बदल रही हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कैड से, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सोर्स कहता है कि इसका मुख्य इस्तेमाल 2D ड्राइंग्स और 3D मॉडल बनाने में होता है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, जैसे डिजिटल पेंसिल। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। देखिए, सोर्स ये साफ करता है कि कैड डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को गजब की सटीकता, प्रिसिशन के साथ टेक्निकल प्लान बनाने की ताकत देता है। इसको आप एक बहुत ही एडवांस्ड डिजिटल ड्राइंग बोर्ड समझ सकते हैं। अच्छा, एडवांस्ड डिजिटल ड्राइंग बोर्ड। हाँ, जहाँ सब कुछ एकदम सटीक हो। हाँ बिल्कुल, लाइनें, कर्व्स, शेप्स, सब कुछ एकदम नाप तोल के आप बना सकते हैं, बदल सकते हैं। और लेख ये भी बताता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बिल्डिंग्स तक ही नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए, छोटे छोटे पुर्जे डिज़ाइन करने से लेकर सिविल में सड़कों और पुलों के नक्शे या फिर नए प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग तक कैड तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसकी जो बुनियाद है वो है ज्योमेट्री यानी आकार और माप। तो आप कह रहे हैं कि कैड की असली पावर उसकी ज्योमेट्रिक सटीकता में है। हाँ, सोर्स के हिसाब से देखें तो कैड का मेन फोकस ज्योमेट्री पर ही होता है। किसी एक हिस्से का या कंपोनेंट का या डिजाइन का बिल्कुल सटीक डिजिटल रूप बनाने में माहिर है, अक्सर अकेले में, आइसोलेशन। मतलब जैसे अगर आपको सिर्फ एक नट और बोल्ट का डिजाइन बनाना है तो कैड परफेक्ट है। ये मूल रूप से ड्राइंग बनाने का काम है और उस ड्राइंग की सटीकता पर ही इसका सारा ध्यान रहता है। समझ गई। तो कैड यानी सटीक ज्योमेट्री, डिटेल ड्राइंग और मॉडल, और कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल। ठीक है, अब यहाँ से कहानी आती है बिम पर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। लेख कहता है ये सिर्फ ड्राफ्टिंग या मॉडलिंग से कहीं आगे है। ये कहीं आगे क्यों? ये कहीं आगे शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि बिम की परिभाषा ही अलग है। सोर्स इसे कहता है एक इंटेलिजेंट 3D मॉडलिंग प्रक्रिया। यहां इंटेलिजेंट शब्द पर गौर करना होगा। कैड जहां ज्योमेट्री पर रुक जाता है, बिम वहां से आगे बढ़कर उसमें जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन की कई परतें जोड़ता है। जानकारी की परतें, ये तो दिलचस्प लग रहा है। किस तरह की जानकारी जुड़ती है इसमें? यहीं पर बिम का असली जादू है। इसमें सिर्फ 3D मॉडल का आकार नहीं होता, उस मॉडल के हर हिस्से से जुड़ा हुआ ढेर सारा डेटा होता है। मिसाल के तौर पर एक दीवार है, वो सिर्फ लाइनों का कलेक्शन नहीं है। बिम में वो दीवार एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट? हाँ, और उस ऑब्जेक्ट के साथ जानकारी जुड़ी है, जैसे वो किस मटेरियल से बनी है, कंक्रीट है या ईंट है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी अनुमानित लागत क्या होगी, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में उसे कब लगना है, और तो और आगे चलकर उसके रख रखाव, मेंटेनेंस से जुड़ी जानकारी भी हो सकती है। अरे वाह, ये तो सिर्फ डिजाइन नहीं हुआ, ये तो डिजाइन के पीछे की पूरी कहानी हो गई। मतलब बिम मॉडल में काफी गहराई होती है। बिल्कुल। और इसी वजह से, जैसा कि सोर्स बताता है, बिम का ज्यादातर इस्तेमाल आर्किटेक्चर में, बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट या हाईवे वगैरह में होता है, जहां बहुत सारे अलग अलग पहलू एक साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ एक बेसिक फर्क दिख रहा है, कैड ज्योमेट्री पर है, बिम ज्योमेट्री प्लस बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर। इस इंफॉर्मेशन का असल फायदा क्या होता है? यहीं पर बिम की सबसे बड़ी खूबी आती है, जिसे सोर्स भी हाईलाइट करता है। बिम सिर्फ डिजाइन तक नहीं रुकता, ये पूरे प्रोजेक्ट के जीवन चक्र मतलब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पर फोकस करता है। एकदम शुरुआत के कॉन्सेप्ट से लेकर डिजाइन, फिर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन और यहां तक कि बिल्डिंग बनने के बाद उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक। आपने लाइफ साइकिल कहा, इसका मतलब ये हुआ कि बिम मॉडल टाइम के साथ इवॉल्व होता है और प्रोजेक्ट के हर स्टेज में काम आता है। हाँ,
और इसीलिए सोर्स में डिजिटल ट्विन या डिजिटल प्रतिरूप का जिक्र है। बिम मॉडल सिर्फ एक 3D तस्वीर नहीं है, ये असल में बनने वाली या बन चुकी इमारत या इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरह से जीता जागता डिजिटल हमशक्ल बनाने की कोशिश है। डिजिटल ट्विन, ये शब्द तो आजकल काफी सुनने में आता है। तो मतलब ये मॉडल सिर्फ दिखने में असली जैसा नहीं, बल्कि इसमें डेटा भी असली जैसा होता है और अपडेट होता रहता है। बिल्कुल। बिम में आई का मतलब ही है इंफॉर्मेशन। ये जो रिच डेटा सेट है, ये अलग अलग टीमों को, जैसे आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, MEP वाले, कॉन्ट्रैक्टर, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाता है। वो मिलकर ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाते हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर आर्किटेक्ट ने डिजाइन में कुछ बदला तो बिम सिस्टम फौरन बता सकता है कि इस बदलाव का असर स्ट्रक्चर पर क्या पड़ेगा या प्लम्बिंग पाइपलाइन पर क्या असर होगा। अरे, ये तो फिर कोलैबोरेशन मतलब सहयोग के तरीके को बिल्कुल बदल देता होगा। सोर्स बताता है कि CAD के मुकाबले ये कैसे अलग है। क्या CAD में सहयोग नहीं होता? सहयोग तो देखिए हर प्रोजेक्ट में जरूरी है, टूल चाहे कोई भी हो, पर सोर्स जिस फर्क पर जोर दे रहा है वो है सहयोग का तरीका और उसकी इफेक्टिवनेस। CAD में अक्सर क्या होता है, अलग अलग टीमें अपनी अपनी फाइलों पर काम करती हैं, फिर उनको शेयर किया जाता है ईमेल से या सर्वर पर। इसमें गड़बड़ी होने का या पुरानी फाइल पर काम करने का या बदलावों को ठीक से ट्रैक न कर पाने का खतरा रहता है। हाँ, ये तो होता है कई बार। जबकि बिम, जैसा लेख बताता है, एक ज्यादा इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ और सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत अप्रोच लेता है। इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज्ड, इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? इसका मतलब है कि अक्सर एक सेंट्रल मॉडल होता है जिससे सभी कनेक्टेड होते हैं। जब कोई इंजीनियर या डिजाइनर अपना काम अपडेट करता है तो वो बदलाव लगभग रियल टाइम में उस सेंट्रल मॉडल में दिखता है और बाकी टीमों को भी पता चल जाता है। तो ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। अच्छा, एक ही जगह सारी अपडेटेड जानकारी। इससे गलतियां कम होती हैं, फैसले बेहतर होते हैं और कोऑर्डिनेशन बहुत सुधर जाता है। ये बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए तो गेम चेंजर है। ये वाकई बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने कैड को समझा ज्योमेट्री के मास्टर के तौर पर और बिम को इंफॉर्मेशन और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के चैंपियन की तरह। अब लगता है उन मुख्य अंतरों को एक साथ रख कर देखना ठीक रहेगा जो सोर्स ने गिनाए हैं, उससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। उन पॉइंट्स को एक एक करके देखने से ये समझने में मदद मिलती है कि कब कौन सा टूल बेहतर है या दोनों का रिश्ता क्या है। पहला अंतर सोर्स बताता है उद्देश्य। कैड का फोकस है डिटेल्ड ड्राइंग और मॉडल बनाना। बिम का उद्देश्य है पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करना। ये तो हमने अभी समझा। बिल्कुल। कैड ज्यादातर इस पर फोकस करता है कि क्या, व्हाट डिजाइन हो रहा है। बिम क्या के साथ साथ कैसे, हाउ, कब, व्हेन, कितने में, कॉस्ट और किसके द्वारा हु जैसे सवालों को भी हैंडल करता है, क्योंकि वो सारी जानकारी उसमें होती है। दूसरा अंतर है इंडस्ट्री उपयोग। लेख के मुताबिक कैड तो कई फील्ड्स में फैला है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस, प्रोडक्ट डिजाइन, जबकि बिम मुख्य रूप से AEC यानी आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन पर केंद्रित है। हाँ, ये ऐतिहासिक रूप से तो सही है। हालांकि बिम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके फायदे दूसरी इंडस्ट्रीज में भी देखे जा रहे हैं, पर इसका जो डेवलपमेंट और सबसे गहरा असर हुआ है वो AEC सेक्टर में ही हुआ है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में प्रोजेक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई अलग अलग टीमें और स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं और प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल भी बहुत लंबा होता है। बिम इन सब चीजों को संभालने में मदद करता है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला अंतर है सहयोग। जैसा आपने समझाया, कैड ज्यादातर इंडिविजुअल या छोटी टीम के काम के लिए ठीक है, जबकि बिम रियल टाइम अपडेट्स के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों के बीच कोलैबोरेशन को मुमकिन बनाता है। हाँ, ये बिम का एक बहुत ही पावरफुल पहलू है। सोर्स इस बात पर रोशनी डालता है कि ये कैसे अलग अलग डिसिप्लिन्स के बीच की जो दीवारें होती हैं उनको तोड़ने में मदद करता है। जब सब एक ही इंफॉर्मेशन सोर्स को देख रहे होते हैं और बदलाव तुरंत दिख जाते हैं तो क्लैशेस मतलब टकराव जैसे मान लीजिए डिजाइन में एक पाइप बीम के बीच से जा रहा है, ये चीज डिजाइन स्टेज में ही पकड़ी जा सकती है। बिम में साइट पर जाकर पता चलने से बच जाता है, जहां उसे ठीक करना कहीं ज्यादा महंगा और मुश्किल होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बचत हुई। चौथा अंतर डेटा की प्रकृति से जुड़ा है। लेख कहता है कैड फाइलें मूल रूप से ज्योमेट्री बेस्ड होती हैं, लाइनें, सर्कल, आर्क, सरफेस, सॉलिड। लेकिन बिम मॉडल ज्योमेट्री के साथ साथ रिच प्रोजेक्ट डेटा और मेटा डेटा से भरे होते हैं। इसे फिर से उसी दीवार वाले उदाहरण से समझिए। CAD में दीवार कुछ लाइनें होंगी या एक 3D सरफेस।
आप शायद उसका रंग बदल दें या टेक्सचर लगा दें, बस। लेकिन बिम में वो दीवार एक इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है। आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं ये 8 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार है, फायर रेटिंग 2 घंटे है, सप्लायर का नाम ये है, अनुमानित लागत इतनी है और शेड्यूल के हिसाब से अगले महीने की 15 तारीख को बननी है। समझ रहे हैं? ये सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, ये इंटेलिजेंस है। ये फर्क तो जमीन आसमान का है। और पांचवा अंतर सोर्स बताता है परिणाम या आउटपुट। CAD का फाइनल प्रोडक्ट अक्सर टेक्निकल ड्राइंग्स या 3D मॉडल होता है, जबकि बिम का नतीजा, जैसा आपने कहा, उस असली बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डिजिटल ट्विन होता है। हाँ, और ये डिजिटल ट्विन सिर्फ देखने के लिए नहीं है। सोर्सेज इशारा करता है कि इसका इस्तेमाल कई तरह के एनालिसिस और सिमुलेशंस के लिए हो सकता है, जैसे बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी देखना, इमरजेंसी में लोग कैसे बाहर निकलेंगे उसका सिमुलेशन करना, कंस्ट्रक्शन से पहले कॉस्ट का सटीक अंदाजा लगाना और बिल्डिंग बनने के बाद उसके मैनेजमेंट में मदद करना। ये एक डायनामिक, डेटा से भरी संपत्ति है। तो ये 5 मुख्य अंतर, उद्देश्य, इंडस्ट्री उपयोग, सहयोग, डेटा और परिणाम, ये मिलकर कैड और बिम की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ सटीक ज्योमेट्री, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन रिच लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। बिल्कुल। और अब सवाल उठता है कि इन अंतरों के प्रैक्टिकल मायने क्या हैं? किसी स्टूडेंट, प्रोफेशनल या कंपनी के लिए जानना क्यों जरूरी है? हाँ, मतलब आखिर में इसका असर काम करने के तरीके पर कैसे पड़ता है? देखिए, सोर्स ये साफ करता है कि CAD और बिम में से चुनना प्रोजेक्ट के स्कोप और उसकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। ये कोई एक बेहतर है दूसरे से वाली सीधी लड़ाई नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्स मशीन का पार्ट डिज़ाइन कर रहा है या किसी खास प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट बना रहा है, तो CAD अपनी ज्योमेट्रिक प्रिसिजन और डिटेल्ड मॉडलिंग क्षमताओं के कारण शायद सबसे सही और एफिशिएंट टूल हो। और अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, बहुआयामी है, जैसे कोई हॉस्पिटल या मॉल? हाँ, ऐसे बड़े कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां दर्जनों टीमें शामिल हैं, बजट और टाइमलाइन बहुत क्रिटिकल हैं और जहां बिल्डिंग बनने के बाद भी सालों तक उसका मैनेजमेंट होना है, वहां बिम एक ज़्यादा स्मार्ट, इंटीग्रेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच देता है। जैसा सोर्स कहता है, बिम गलतियों को कम करके, वेस्टेज रोककर और प्रोजेक्ट डिलीवरी को स्मूथ बनाकर काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर निर्भर करता है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि दोनों साथ में इस्तेमाल हो? ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जिसे सोर्स भी छूता है। असलियत में आजकल कई प्रोफेशनल्स और कंपनियां कैड और बिम दोनों का एक साथ इस्तेमाल करती हैं, ताकि दोनों की ताकत का फायदा उठाया जा सके। इनमें एक तालमेल, एक सिनर्जी बन रही है। अच्छा, तो ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी भी हो सकते हैं। कैसे? कई तरीकों से। जैसे हो सकता है बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर और सिस्टम्स बिम में डिज़ाइन हो, लेकिन कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कस्टम मेड हिस्से, जैसे कोई खास तरह का दरवाज़ा या डेकोरेटिव पैनल, वो कैड में ज़्यादा बारीकी से डिज़ाइन हो और फिर उन्हें बिम मॉडल में इंपोर्ट कर लिया जाए। ओह, अच्छा। या फिर एक डिटेल्ड बिम मॉडल बनने के बाद उसमें से स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन या शॉप ड्राइंग्स निकालने के लिए कैड की क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए। प्रोफेशनल्स लगातार इन दोनों पावरफुल टूल्स को मिलाकर काम करने के नए और बेहतर तरीके निकाल रहे हैं। ये जानना तो काफी इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों तकनीकें साथ मिलकर भी काम कर सकती हैं, जिससे शायद और भी बेहतर नतीजे मिलें। का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकें। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मुख्य बात ये निकलती है कि कैड ज्योमेट्री और सटीक ड्राफ्टिंग मॉडलिंग का एक्सपर्ट है, जिसका इस्तेमाल कई अलग-अलग इंडस्ट्रीज में होता है। और बिम खासतौर पर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन यानी AEC इंडस्ट्री में एक इंटेलिजेंट, डेटा रिच मॉडलिंग प्रोसेस है। ये सिर्फ 3D मॉडल बनाने से कहीं आगे जाकर पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर फोकस करता है। इसमें असल दुनिया का डिजिटल ट्विन बनाने की क्षमता है। और इन दोनों के बीच के अंतर को समझना और ये जानना कि ये साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, आज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वे अपने काम के लिए सही स्ट्रैटेजी और टूल चुन सकें। बिल्कुल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सोर्स आर्टिकल एक बहुत ही सोचने वाला सवाल उठाकर खत्म होता है, जो हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है। हाँ, वो आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है, हाँ, क्या भविष्य में बिम धीरे धीरे कैड की जगह ले लेगा, या फिर ये दोनों तकनीकें अपने अपने मजबूत एरिया और एप्लीकेशन के साथ हमेशा साथ साथ चलती रहेंगी? ये डिजाइन और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के भविष्य के रास्ते के बारे में सोचने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है। क्या बिम का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि वो उन कामों को भी अच्छे से करने लगेगा जो आज कैड के गढ़ माने जाते हैं?
या कैड अपनी खास ज्योमेट्रिक ताकत और वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के कारण हमेशा रिलेवेंट बना रहेगा? इस पर सोचना हमें टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा और उसमें अपनी भूमिका के बारे में सोचने का मौका देता है।